it was formed because of the turbidity currents. And the difference in their lithology is they also have the conglomerates, and they, since they are formed near to the shoreline and shallow water conditions, so they feature cross bedding and ripple marks and other shallow water structures. And this mountain formed during later. So this is the description of this molasse deposit that I have shown. I forgot to mention here the location of this deposit. I will add this in the PPT and before sending it to you. And yeah, this is the same thing, that they are shallow marine or continental setting, mostly fluvial, deltaic or coastal deposition. They result in coastal sediment, coarser sediment like conglomerates from mountain erosion. So once the mountains are formed, then they are eroded, and when these mountains are eroded, they and also the sediment load from the rivers. So there are two different sediment sources here. One is the mountain that have already been formed. Its erosion results in the formation of coarser particles, and the second one is the fluvial dominated or river dominated sediments that are coming from different fluvial systems which are coming into the ocean. So this is the comparison between these two. Flysch deposits are mainly the deep marine deposits, whereas molasse are mostly the shallow marine and continental. And their lithology have a basic difference of the presence of conglomerates in molasse deposits. The Flysch deposits are mostly so graded bedding because of the Bauma sequences, and these molasse deposits are showing the shallow marine structures like the cross bedding and the ripple marks. And the most important difference is their orogenetic stage. The Flysch deposits form in the early orogenetic or during the formation of mountains, whereas these molasse deposits are mostly formed after the late orogenetic stage. ठीक, फिर सर उसके बाद सर डिपोजिट। सर 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 ओरोजेनिक स्टेज का जो आपने बता रहे हो, तो मोलासिस की अभी भी हो रही होंगी डिपॉजिट्स, हाँ, अभी भी हो रही होंगी। और फ्लिश की फ्लिश भी हो रही होंगी, क्योंकि हमेशा ये माउंटेन फॉर्मेशन, बिल्डिंग, टेक्टोनिक एक्टिविटी दे ऑलवेज कीप ऑन गोइंग। अभी तुम लोग एक न्यूज़ पढ़े होगे कि इंडिया भी मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है कुछ सालों में, मतलब कुछ सालों में तो नहीं होगा, बट अभी पढ़े होगे ना, रिसेंट 4-5 दिन पहले न्यूज़ आई थी बहुत सारे पेपर्स में। यस सर। तो ये जितने भी मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज है ना, ये हमेशा होती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इरोजन भी होता है और माउंटेन बिल्डिंग भी होता है। जैसे हिमालयाज है, तो हिमालयाज में मोस्टली जो है मोलेस डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब हिमालय जैसे माउंटेन बहुत जगह पे और हैं जो अभी बन रहे हैं, मतलब इन प्रोसेस है। हिमालय भी एक दिन में तो बना नहीं था, मतलब उसका अगर तुम सेडिमेंटेशन रेट देखो तो वो कुछ मिलीमीटर पर ईयर था, तो वो कितने ईयर्स में बना होगा। तो ये होता है, मतलब फ्लिश और मोलेस दोनों टाइप के ही डिपॉजिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस, दे आर बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। तो सर सैलो मरीन के एग्जांपल्स क्या होंगे मोलासिस के? मोलेस डिपॉजिट्स के एग्जांपल कहाँ पे ये मिलते हैं, मतलब कहाँ पे अभी हम देख सकते हैं इनको? एक क्योंकि तो सर ये अभी हिमालय में तो अभी मरीन कंडीशन है नहीं, तो कॉन्टिनेंटल कंडीशन है। हाँ तो नहीं, देखो यही तो मैं तुम्हें बता रहा था, यहाँ पे मैं यही चीज बता रहा था कि कहाँ गया ये, कि ये जो है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था, यही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे यहाँ पे हमको अगर फ्लिश डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी के केस में मेराइन कंडीशन नहीं है, बट पहले कभी रहा होगा यहाँ पे और ये डिपॉजिट्स हुई होंगी। फिर जब मेराइन कंडीशंस वहाँ से हट गई, हिमालयाज भी जब वहाँ पे बना था तो वहाँ पे टेथीस सी था ना, तो उस समय टेथीस सी था, उस समय डिपॉजिट्स बन गए, फिर बाद में अब एक्सपोज हुए हैं वो। वही चीज यहाँ पे भी बता रहा था कि जैसे तुम्हारे ये जो डिपॉजिट्स एक्सपोज्ड हैं, ये तो जो फ्लिश डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये तो पूरा वाटर के अंदर ही बनते हैं, तो ये तो डीप मैराइन सीक्वेंस होते हैं, मतलब मैराइन में भी एकदम डीप पार्ट में जाके बनते हैं। तो इसको तो मतलब फिर दिखना ही नहीं चाहिए यहाँ पे अगर मैराइन कंडीशन नहीं है तो, लेकिन दिख रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे मेराइन कंडीशंस थी, बट बाद में क्या हुआ कि सी लेवल डिक्रीज हुआ और ये एक्सपोज हो गए। बट जो डिपॉजिट्स बने थे ये बाद में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक में ना, तो वो डिपॉजिट्स तो हमें दिखेंगे ही। ऐसा नहीं है कि जब सी लेवल लोअर होगा तो ये इसके साथ जो है मतलब सर तो इसको मराइन रिग्रेशन में काउंट कर सकते हैं? मेराइन रिग्रेशन में काउंट कर सकते हैं इन द सेंस, हाँ मेराइन रिग्रेशन हुआ देन ये एक्सपोज हुआ। यस सर, वही कहना हाँ चाह रहे थे। तो ये कोरिलेटिव है लाइक फ्लिश हाँ, ये और कोरिलेटिव है, तभी तो इसमें हाँ। एक चीज मैंने ये लिखा है ना कि दे प्रिजर्व अ हिस्ट्री ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इवेंट एंड बेसिन इवोल्यूशन। यस तो ये सर। माउंटेन बिल्डिंग उस टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे वहां सी प्रेजेंट था। सी के अंदर जैसे जो बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो हमें लैंड पे दिखते हैं कि चलो भाई यहाँ माउंटेन्स हैं, लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं वो सी के अंदर सबमर्ज्ड हैं। मतलब तुम लोग को ये पता है ना कि सी जो है हमें पानी दिखता है, इसका मतलब ये नहीं वो पूरा पानी है। मतलब उसके जैसे समंदर जैसा हमें दिखता है पानी पानी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ऊपर से नीचे तक सिर्फ पानी ही पानी है। उसके जो माउंटेन्स हम ऐसे लैंड पे देखते हैं ना उतने बड़े बड़े, उससे भी और बड़े बड़े माउंटेन्स कई सारे सी के अंदर हैं। हाँ सर, वो तो है। बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी उनका जो सेडिमेंटेशन वहां पे हुआ है, वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं सी के अंदर भी। तो वो जब फ्लिश डिपॉजिट्स उस टाइम पे जो जो माउंटेन्स उसी में टर्बिडिटी करंट्स की वजह से बनेंगे वो फ्लिश डिपॉजिट्स बनाएंगे, और जब सी लेवल लोअर होगा तो वो एक्सपोज होंगे। ये है कॉन्सेप्ट, समझे? ओके सर। हाँ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है।